नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्टाइगो यानी चक्कर आने के बारे में। तो वर्टाइगो के क्या क्या काज हो सकते हैं और इसका एक महत्वपूर्ण काज बीपीपीवी यानी कि बिनाइन पैराक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो के बारे में बात करेंगे। वर्टाइगो के क्या लक्षण हो सकते हैं और वर्टाइगो का सबसे बेहतरीन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वर्टाइगो को हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी अनुभव किया है। जो वर्टाइगो यानी चक्कर आना नहीं जानते उन्हें बता दें कि चक्कर आने में अचानक से ऐसा लगने लगता है जैसे हमारे आसपास का वातावरण चारों तरफ से घूम रहा हो, या कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा शरीर ही चारों दिशाओं में घूम रहा है। तो ये जो लक्षण होता है ये वर्टाइगो यानी चक्कर आना कहलाता है। कभी कभी इसके बाद अचानक से जी मचलाने लगता है और कभी कभी अंत में उल्टी भी हो जाती है। कुछ लोगों को चक्कर आने के साथ साथ हेडेक यानी सरदर्द की शिकायत भी होती है। दोस्तों ये इसके मुख्यतः आम लक्षण होते हैं। अब यदि कारणों की बात करें तो सबसे मुख्य कारण होता है कमजोरी। यदि आपको किसी भी कारण से कमजोरी है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आपको बार बार चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपका बीपी कम या ज़्यादा लगातार बना रहता है उसके कारण भी वर्टाइगो यानी चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। शुगर अचानक कम होने से भी शिकायत हो सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण काज होता है चक्कर आने का सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। तो यदि आपको लगातार कंधे में और गर्दन के पिछले भाग में दर्द बना रहता तो हो सकता है इसके साथ साथ आपको चक्कर आने की शिकायत बनी रहती हो। इसके अलावा दोस्तों वर्टाइगो का एक और मुख्य कारण है मेनियर्स डिसीज। तो इसमें क्या होता है कि कान की जो अंदरूनी सतह होती है वहां पर किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण कान में कम सुनाई देता है। कभी कभी अजीब अजीब तरीके की आवाज आती है जिसे टिनाइटस कहा जाता है। इसके साथ साथ चक्कर आने की शिकायत भी होती है। यह डिसीज मेनियस डिसीज कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों यदि कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, सूजन हो गई हो, कान में कोई रोग हो गया हो, तो यह भी चक्कर आने का एक कारण बन सकता है। इसके साथ साथ यदि आपके सर में कभी कोई चोट लगी हो, किसी प्रकार के फ्रैक्चर हो गया हो, या कोई पैथोलॉजी डेवलप हो रही हो, सिर में किसी प्रकार का ट्यूमर हो रहा हो, या कोई दूसरी बीमारी पैदा हो रही हो, तो उसके कारण भी चक्कर लगातार आपको आ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ वर्टाइगो का कारण जो होता है वो फिजियोलॉजिकल भी होता है। जैसे कुछ लोगों को ऊंचाई से देखने पर चक्कर आने की शिकायत रहती है, कुछ को बहते हुए पानी देखकर चक्कर आने की शिकायत होती है। तो इस प्रकार से फिजियोलॉजिकल कारण भी एक मुख्य जिम्मेदारी चक्कर आने का मुख्य कारक होता है। दोस्तों चक्कर आने का एक और मुख्य कारक है वो होता है बीपीपीवी यानी कि बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। इसमें क्या होता है कि कान के अंदरूनी तरफ में एक सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, मतलब अर्धवृत्ताकार नलिका होती है। इस नली में यदि किसी प्रकार की विकृति हो जाए तो शरीर की जो गुरुत्वाकर्षण के प्रति संवेदना है वो बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। मतलब शरीर की गुरुत्वाकर्षण में थोड़ा सा भी यदि चेंज आता है तो उसमें अचानक से चक्कर आने लगते हैं। जैसे यदि व्यक्ति बैठा हुआ है अचानक से उठेगा तो चक्कर आने लगेंगे, यदि सीधे खड़े खड़े थोड़ा सा झुकेगा तो चक्कर आने लगेंगे, अपनी पोजीशन को किसी भी रूप में बदलेगा, बिस्तर पर सोकर जब खड़ा होगा या रात में सोने के लिए लेटेगा, किसी भी प्रकार से अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो गुरुत्वाकर्षण के प्रति संवेदना अधिक होने के कारण उसको अचानक से चक्कर आने लगेंगे। इसे बीपीपीवी यानी कि बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो कहा जाता है। दोस्तों शुगर लेवल अचानक कम होने से भी चक्कर आने लगते हैं। इस प्रकार के चक्कर को दोस्तों वेस्टिबुलर न्यूराइटिस कहा जाता है। तो ये सारे कारण होते हैं चक्कर आने के। दोस्तों जो कमजोरी के कारण चक्कर आ रहे हैं, खून की कमी के कारण या अचानक पानी की कमी हो गई हो या बहुत ज्यादा शरीर कमजोर हो चक्कर आते हो, उसे बहुत ही आसानी से जो भी चीज की कमी है उस चीज को यदि पूरा कर दिया जाए, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की पूर्ति कर दी जाए या आपके शरीर में पौष्टिक पदार्थ दे दिए जाए, तो उस प्रकार के चक्कर आने बंद हो जाते हैं। किंतु जो दूसरे टाइप के चक्कर होते हैं उनमें दोस्तों बहुत दिक्कत जाती है। और बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है जो चक्कर आने की मेडिसिन खाते रहते हैं। चक्कर जब भी आते हैं तो एक दो दिन उन्हें आराम मिलता है, परंतु फिर वापस चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि चक्कर आने का जो मुख्य कारण है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। तो यदि बीपी हाई लो होने के कारण चक्कर आ रहे हैं तो आपको उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, शुगर के कारण है तो उसका लेना चाहिए। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों आज एक ऐसी मेडिसिन की जो चक्कर आने के बहुत से कारणों को कवर करती है। मतलब यदि आप देखेंगे तो लगभग सभी कारक इसमें शामिल है। मेडिसिन का चार्ज भी बहुत कम है, मैं आपको मेडिसिन का चार्ज भी बताऊंगा और लेने का तरीका भी बताऊंगा। किंतु उसके पहले मैं दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मेडिसिन को किसी भी डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल ना लें, क्योंकि डॉक्टर बेहतर जानता है आपके लक्षण लेकर कि आपको ये मेडिसिन के साथ और कौन सी होम्योपैथिक दवा देनी है, या केवल यही मेडिसिन आपके लिए पर्याप्त है, या आपकी उम्र के हिसाब से आपके चक्कर की तीव्रता को देखते हुए इसकी डोज यदि कम ज़्यादा करना होगा तो वो आपका डॉक्टर बेहतर तरीके से जानता है। मैं केवल एजुकेशन पर्पज से आपको बता रहा हूँ कि होम्योपैथी में एक ऐसी दवा है जो बहुत ही शानदार तरीके से चक्कर की इस बीमारियों में काम करती है।
तो दोस्तों ये जो दवा मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये चक्कर के लिए मैं अपनी क्लिनिक में यूज़ करता हूँ। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और जो पेशेंट काफ़ी जगह से घूम करके आते हैं, उनके चक्कर आने की बीमारी ठीक नहीं होती, उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों ये दवा है न्यू लाइफ कंपनी की वर्टाइगो नोजिया ड्रॉप। NL20 इसमें आप देखेंगे तो NL20 लिखा दिखेगा, ऊपर दिखेगा वर्टाइगो बटे नोजिया ड्रॉप। तो इसमें होम्योपैथी की वर्टाइगो की 4 सबसे मुख्य दवाएं मिली हुई है। उन दवाओं के बारे में और उनके लक्षणों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहली दवा मिली है दोस्तों काकुलस इंडिकस 6 पोटेंसी में। तो काकुलस इंडिकस के बारे में आपको बता दूं कि ये चक्कर आने और जी मचलाने की बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। यदि आपको खाने की सुगंध से अचानक जी मचलाने लगता है या चक्कर आने लगते हैं, या आपको रसोई में कभी कुछ भी खाना बन रहा हो, उसकी गंध से आपको चक्कर आना या जी मचलाने की शिकायत होती है, तो ये बहुत ही अच्छी दवा है। इसके अलावा मोशन सिकनेस में, यानी यदि आप कहीं भी कार से रेल से सफ़र कर रहा है और आपको इस सफ़र में उल्टी आना, जी मचलाना या चक्कर आने की शिकायत हो जाती है, तो वहाँ पर भी दोस्तों ये बहुत ही अच्छा असर करती है। इसके अलावा ऊंचाई से देखने पर यदि आपको चक्कर आते हो, या बहते हुए पानी की आवाज़ सुनने के बाद या पानी को देखने के बाद आपको चक्कर आते हो, वहाँ पर भी दोस्तों NL20 ड्रॉप बहुत ही अच्छा असर करती है, क्योंकि ये काकुलस इंडिकस इन सभी लक्षणों को कवर करती है। दोस्तों इसमें जो दूसरी मेडिसिन मिली है चक्कर आने की, वो है थेरिडियान। तो थेरिडियान भी चक्कर आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। जब भी आपको आंख बंद करने के कारण चक्कर आते हैं, जैसा कि मैंने आपको BPPV में बताया, बेनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो में बताया कि जब भी सोते हैं, जागते हैं, उठते बैठते हैं तो चक्कर आने लगते हैं, तो यदि आपको आंख बंद करने के बाद अचानक से चक्कर आने लगे, वहाँ पर थेरिडियान दवा बहुत ही अच्छा असर करेगी। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब व्यक्ति कभी भी आंखें बंद करेगा, जैसे जब भी वो सोने जाएगा तो जाहिर सी बात है सोने के पहले आंख बंद करना पड़ेगा, तो वहाँ पर जैसे ही आंख बंद करेगा अचानक चक्कर आने लग जाएंगे। मंदिर गया है, मस्जिद गया है, वहाँ पर यदि प्रभु के आगे उन्होंने आंख बंद करके सर झुकाने की सोची, तो आंख बंद करते ही वहाँ पर चक्कर आने लगेंगे। मतलब ऐसी कोई सी भी एक्ट जिसमें आंख बंद होगी, अचानक से ऐसे व्यक्ति को चक्कर आने लगेंगे, वहाँ पर दोस्तों थेरिडियान दवा बहुत ही अच्छा असर करती है। तो इस प्रकार से देखें तो BPPV यानी बेनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो की भी ये बहुत ही अच्छी दवा है। दोस्तों इसमें तीसरी दवा मिली है कोनियम मैक 6 पोटेंसी में। तो कोनियम मैक भी दोस्तों चक्कर आने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। जैसे कि BPPV में मैंने दूसरे बताया कि जरा भी मूवमेंट होगा शरीर का तो चक्कर आने लगेंगे, उसी प्रकार का लक्षण इस दवा में भी है। कोनियम मैक का जो मरीज होता है, जब तक वो अपना चेहरा सीधा रखता है उसे चक्कर नहीं आते, किंतु वो किसी भी कारण से यदि अपने सर का मूवमेंट करेगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड या किधर भी साइड, अचानक से उसको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, जो BPPV में भी होता है। तो इस प्रकार से देखें तो कोनियम मैक BPPV की भी बहुत ही अच्छी दवा है। तो कोनियम मैक के मरीज यदि सोने के लिए बिस्तर पर गया है और जब भी करवट लेगा, जैसे ही उसके सर का मूवमेंट होगा, वैसे ही उसे अचानक चक्कर आने लगेंगे। इन सब लक्षणों में यदि कोनियम मैक दवा कुछ समय तक दें तो पूरी तरह से व्यक्ति के चक्कर आना बंद हो जाते हैं। तो इसमें कोनियम मैक भी मिली हुई है। इसके अलावा दोस्तों यदि किसी व्यक्ति ने मादक पदार्थों का सेवन करना ज़्यादा कर दिया जिसके कारण उसे चक्कर आते हैं, जैसे तंबाकू खाना, शराब पीना, गांजा, भांग, चरस, अफीम, इस प्रकार का कोई भी यदि नशा युक्त सेवन कर रहा हो और चक्कर आने की शिकायत शुरू हो गई हो, तो भी दोस्तों कोनियम मैक दवा बहुत ही अच्छा असर करती है। इसमें दोस्तों जो चौथी दवा मिली है वो है टेबेकम 6 पोटेंसी में। टेबेकम तंबाकू से बनाई जाने वाली दवा है। आपने यदि जीवन में कभी शुरुआती स्तर पर कभी तंबाकू खाई हो, या आप तंबाकू का सेवन नहीं करते और भूल से तंबाकू की 1 या 2 पत्ती भी आपके मुंह में चली जाएगी, तो आपको अचानक जी बहुत जोर से घबराने लगेगा, जी मचलाने लगेगा, चक्कर से आने लगेंगे और ऐसा लगने लगेगा जैसे बहुत ही सीवियर कंडीशन है। आपको कुछ भी समझ नहीं पड़ेगा कि ये अचानक से इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन कैसी होगी। तो दोस्तों टेबेकम के जो चक्कर होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ऐसे चक्कर आए, चक्कर आते आते उसे ऐसा लगने लग जाए कि अब तो मेरी मौत हो जाएगी, इस प्रकार के चक्कर में दोस्तों टेबेकम दवा बहुत अच्छा असर करती है और इसमें टेबेकम भी मिली हुई है। खासकर यदि चक्कर के साथ साथ सरदर्द की भी शिकायत हो, आंखें भी दर्द करने लगे और यदि आंख खोलने के बाद चक्कर आने लगे, तो ऐसे चक्करों को टेबेकम दवा दोस्तों पूरी तरह से ठीक कर देती है। जैसे मैंने बताया कि सोते समय चक्कर आते हैं तो थेरिडियन दवा आंख बंद करने पर, और यदि आंख खोलने पर चक्कर आते हैं तो दोस्तों टेबेकम दवा काम करती है। तो इसमें सभी प्रकार की कंडीशन को कवर करने के लिए चारों प्रकार की दवाएं मिली हुई है। काकुलस इंडिकस, टेबेकम, थेरिडियन और कोनियम मैक 6 पोटेंसी में दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और अभी तक मैं जितने भी मरीजों को दिया हूँ काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। अब दोस्तों बात करते हैं इस दवा की डोज की। तो इसे आपको 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार इस प्रकार से लेना है। तो 1 कप में आधा कप पानी ले लीजिए और इसमें ड्रॉपर लगा आता है, गिन करके आप 15 से 20 बूंद डाल लीजिए। यदि आप बड़े हैं तो, यदि आप छोटे हैं तो इसकी आधी डोज।
इसको इस प्रकार से सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आपको कुछ समय तक लेना है। साथ में जो भी आपके दूसरे लक्षण है, यदि आपको कमजोरी रहती है तो चाइना, एसिड फास्ट, सेलेनियम, इस प्रकार से आपके लक्षणों के हिसाब से आप दूसरी मेडिसिन ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सहायता से। दोस्तों यदि इसके प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस है केवल 120 रुपीज़, यानी 120 रुपये की 30 ml दवा है, जो लगातार यदि आप लेते हैं तो 15 से 20 दिन आसानी से चल जाती है। मतलब केवल 120 रुपये में आप अपनी इतनी बड़ी समस्याओं से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। तो जो वर्टाइगो में मैंने आपको बताया BPPV यानी कि बेनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, उसके जो लक्षण बताए मैंने आपको कि गुरुत्वाकर्षण में संवेदना बढ़ जाती है जिसके कारण अचानक से चक्कर आने की शिकायत हो जाती है, उसको भी कवर करने वाली चारों दवाएं इसमें मिली है। इसलिए यदि आप BPPV की समस्या से परेशान है, आपके डॉक्टर ने डायग्नोज किया है आपके लिए BPPV, तो भी ये दवा आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जाकर बेल आइकन को जरूर दबा लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।